दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमा करता परिवार, तपजप संगठन। साथियों, आज 25 जनवरी 2025 है। आज के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, चिटफंड कंपनियों का भुगतान कैसे होगा, किस कानून के तहत होगा और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस संदर्भ में विशेष सूचना है। आप साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, खासकर हमारे कार्यकर्ता बंधु अवश्य सुनेंगे, क्योंकि ये देश का जितना भी पैसा जमा है वो हमारे सम्मानित सभी एजेंट साथियों के माध्यम से जमा है और उनकी गारंटी पर जमा है। क्योंकि जिस समय कंपनियां मार्केट में आईं, उन्होंने कार्यकर्ताओं को इस तरह से फीड कर दिया था कि जो ठग कंपनीज के लोग बोलते थे वही कार्यकर्ता हमारा फील्ड में जा कर के बोलता था। कंपनी के जिम्मेदारों ने एजेंटों को फीड किया कि आप लोग अपनी गारंटी पर पैसा लें, अपनी जिम्मेदारी पर पैसा लें, कस्टमर को बताइए कि हम पैसा आपका देंगे, अगर कंपनी चली गई तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। उसी तरह कार्यकर्ताओं ने उनके प्रलोभन के उसमें फंस करके ढेर सारे अपने लोगों का पैसा कंपनियों में डाला और भुगतान के समय कंपनियां बंद हो गई। ये दुर्दशा हमारे कार्यकर्ता साथियों की है। किसी भी कंपनी के जिन साथी हों, उनका किस तरह से जीवन व्यतीत होता है, किस तरह से सुबह से शाम तक कटती है या शाम से सुबह तक निकलता है, ये केवल एजेंट साथी जानता है। और भुगतान हमारा जो निवेशक साथी है वो भुगतान केवल अपने एजेंट से मांगता है। ऐसी परिस्थिति में एजेंट का जीना किस तरह से दुश्वार हो रहा है, जो भी हमारा एजेंट साथी अगर उसको जानकारी नहीं है कि नहीं हमारा भुगतान कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, तो वो एक तरह से जिंदा लाश की तरह जीवन गुजार रहा है। लेकिन साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस दशा में जीना कोई जीना नहीं है। और जो साथी हमारे बीच में नहीं रहे, यानी अपने आप को सुसाइड कर लिया है, ये भी विकल्प नहीं है भुगतान का। इससे थोड़ा सा बाहर निकल करके आप लोग विचार करें। इसी संदर्भ में आज का वीडियो है। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि घर बैठे आपको अपडेट मिलती रहे। लाइक भी करें, कमेंट भी करें और इस वीडियो संदेश को जन जन तक पहुंचाने का भी काम करें। ये भी संघर्ष का हिस्सा है। आपको बता दें, भारत सरकार ने चिटफंड कंपनियों का भुगतान के लिए अवैध स्कीमों को प्रतिबंध लगाने के लिए जो कानून बनाया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, यानी 2019 में इस कानून को पारित किया है। वो आपका अधिकार है, आपके भुगतान के लिए है। और ये देखा जा रहा है कि बहुत से हमारा एजेंट साथी आज भी तमाम नई नई कंपनियों के प्रलोभन में फंस करके आज भी अपना जीवन नरक बना रहा है। उनको भी सावधान रहने की आवश्यकता है। ये कानून दोनों तरफ काम करता है। तमाम अवैध स्कीमों को, कंपनियों को बंद करता है। दूसरा, इस देश के प्रत्येक निवेशक के भुगतान की गारंटी देता है। 2019 का बना हुआ कानून, अभी तक सरकार ने इस कानून के तहत कोई कार्रवाई नहीं किया। इस कानून के तहत किसी भी एक निवेशक का भुगतान नहीं किया। ये दुख का विषय है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दोषी
सरकार है और ठग कंपनी तो हैं ही, लेकिन आज की दशा में हम सबसे ज़्यादा दोषी मानते हैं अपने एजेंट साथियों को। ये बात मेरी बुरी लग सकती है, लेकिन कड़वा सत्य है। अगर एजेंट साथी हमारा पूरे देश में जिस तरह से संख्या है, एक एक ज़िले में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, बड़े बड़े महानगरों में 4-4, 5-5 लाख एजेंट हैं और वो अपने अपने घरों में बैठे हैं, संघर्ष नहीं कर रहे। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनका सहयोग नहीं कर रहे। जो तमाम संगठन भुगतान के लिए बने हैं, भुगतान कराने के लिए बने हैं, उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से सब कुछ जानते हुए कि जनमत एक ऐसा विषय है देश में कि जनमत के आधार पर सरकारें बनती बिगड़ती हैं, जनमत के आधार पर सरकारें काम करती हैं, जनमत के आधार पर कोर्ट के फैसले भी आते हैं, यानी जनता का ही निर्णय सर्वोपरि होता है। ये लोकतंत्र की व्यवस्था है, ये भारत के संविधान की व्यवस्था है। इतना जानते हुए भी हमारे एजेंट साथी सब बटे हुए हैं। आज तमाम नेताओं के भाषण वायरल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई जगह अपने भाषण में कहा है कि बटोगे तो कटोगे। इसको बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है। उनका मैसेज है एकजुट होना। अगर सरकार बनाने के लिए वो एकजुट हो सकते हैं तो हम एजेंट साथियों से निवेदन करते हैं कि अपना भुगतान कराने के लिए क्यों नहीं एकजुट हो सकते। अपनी क्यों दुर्दशा करवाते हैं घरों में बैठे बैठे, या इधर उधर चितर बितर होकर के अपनी दुर्दशा क्यों करवाते हैं। इस पर विचार करना होगा। अभी बहुत समय है। आज ही आप लोग अगर इस मैसेज से अपने आप को संभाल लेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप सबका भुगतान हो जाएगा और आपकी दुर्दशा बदल जाएगी। जैसे पहले के दिनों में आपका समाज में सम्मान मिलता था, पहले के दिनों में आपके ही अपने परिचित दोस्त रिश्तेदार आदि आदि आपकी बहुत इज्जत करते थे, पुनः वो सम्मान फिर आपको प्राप्त हो सकता है अगर थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया। और अगर इसी तरह बटे रहोगे तो निश्चित रूप से ये दुर्दशा कभी आपकी वापस नहीं होगी और दिन प्रतिदिन बुरे दिन ही आएंगे। दूसरा संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि जो आज भी एजेंट साथी लालच में पड़े हैं, तमाम एजेंट बन करके कंपनियों में काम करना शुरू कर दिया है, वो भी थोड़ा सा बहुत गहराई से विचार करने के बाद उन कंपनियों में काम करें, नहीं तो आपकी दशा क्या होगी ये आप स्वयं जानते हैं। कहीं सर छिपाने की दुनिया में जगह नहीं मिलेगी, कोई एक बंदा आपके सहयोग का नहीं मिलेगा। इसलिए इन फर्जी कंपनियों में, इन फर्जी स्कीमों में और अपने लालच में ना पड़ें, ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा संदेश है, देश की जनता से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि अब किसी भी कंपनी के नाम से अपना गाढ़ी कमाई मत लगावें। चाहे जितना आपका खास रिश्तेदार एजेंट बन करके आ जाए, आप अपना पैसा किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में लगा दें, इन फर्जी कंपनियों में कतई न लगाएं। साथियों, आप सबका भुगतान कराने के लिए हमारा संगठन ठगी पूरी जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया हमारे आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उन्होंने इस कानून के तहत पूरे भारतवर्ष में मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत लोगों को जागरूक करने का काम किया है। आज स्थिति ये है कि पूरे देश में इस कानून को लोग जानते हैं। बर्ड्स एक्ट 2019, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, इसके अलावा भी ढेर सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन सबसे सर्वोपरि कानून बर्ड्स एक्ट 2019 है। इस कानून के तहत आप लोग अपने अपने ज़िले में आवेदन करिए। आवेदन करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में भुगतान पटल की स्थापना कराइए, वो भी जनमत से होगा। अगर सभी जनसाथी मिल करके वहाँ अपने अपने ज़िलों में संघर्ष करेंगे, अपने ज़िले के जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे, तो आपके जनमत को देख करके जिलाधिकारी तुरंत भुगतान पटल की स्थापना करता है और आपके भुगतान के दावे लेना शुरू कर देता है। इसके तमाम प्रमाण हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में यहाँ के साथियों ने संघर्ष करके भुगतान पटल की स्थापना कराई और कलेक्ट्रेट कार्यालय में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक भुगतान के दावे
प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान का दावा जमा हो रहा है, उसकी बाकायदे वो लोग रिसीविंग दे रहे हैं, क्रम संख्या डाल करके दे रहे हैं। और आगे भुगतान कराने के लिए 30 जनवरी 2025 को फतेहपुर जनपद में हमारे आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी पहुंच रहे हैं। आप सबका भुगतान कराने के लिए फतेहपुर जनपद वासियों से मेरा निवेदन है कि 30 जनवरी 2025 को समय 10 बजे नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में आप अपने भुगतान के कागज़ लेकर के समय से उपस्थित हो जाएं, ताकि आपके भुगतान की प्रक्रिया शुरू कराई जा सके। इसमें से सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं अपने एजेंट साथियों को। किसी भी कंपनी के आप एजेंट हैं, किसी भी कंपनी के आप निवेशक हैं, आप सादर आमंत्रित हैं। अपना भुगतान पाने के लिए, अपनों लोगों का भुगतान कराने के लिए आप समय से अगर पहुंचेंगे तो ये संगठन वादा करता है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार वादा करता है कि आपका एक एक पैसे भुगतान आपके खाते में पहुंचाया जाएगा। यही संकल्प लिया है। इसी संकल्प के साथ 1 सितंबर 2024 से लगातार आंदोलन चल रहा है, तमाम ज़िलों में चल रहा है। उसी तर्ज पर फतेहपुर जनपद में नहर कॉलोनी परिसर में 1 सितंबर 2024 से निरंतर आंदोलन चल रहा है। एक भी दिन आंदोलन बंद नहीं हुआ है। इसलिए फतेहपुर जनपद के उन तमाम आंदोलनकारियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इस पुनीत कार्य में जो अपना समय दिया है, अपना योगदान दिया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में एक इतिहास बनेगा और इतिहास में आप सभी का स्वर्ण अक्षरों से नाम भी लिखा जाएगा। चूँकि राजनीति के लिए, तमाम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बहुत लोग नेतागिरी करते हैं, बहुत लोग आंदोलन करते हैं, तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ये आंदोलन एक बिरला है। न किसी राजनीति से प्रेरित है, न किसी के सहयोग की इसमें आवश्यकता है। जो भी आंदोलनकारी हैं वो स्वयं के पीड़ित हैं और किसी भी धनुपश का कोई सहयोग नहीं, किसी भी राजनीतिक दल का कोई सहयोग नहीं, किसी भी संगठन का कोई सहयोग नहीं मिला आज तक। और अपने दम पर ये आंदोलन आज 147वें दिन भी लगातार जारी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। निश्चित रूप से सरकारों के हाथ पैर फूलना शुरू हो गए हैं और भुगतान की रूपरेखा बन रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बस हमको आपको जागने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है। 30 जनवरी 2025 को लाखों की तादाद में आप फतेहपुर में पधारें। अगल बगल के ज़िले के साथी भी मेरे पास बराबर फ़ोन कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है। आइए आप लोग भी और फतेहपुर जनपद की तरह अपने अपने ज़िलों में भी कार्यक्रम करके भुगतान पटल की स्थापना कराइए, भुगतान के दावे जमा कराइए और प्रत्येक निवेशक का एक एक पैसे भुगतान कराइए। क्योंकि ये कानून की व्यवस्था है, हमारी कोई व्यवस्था नहीं है, भारत सरकार की ही व्यवस्था है। और भारत सरकार ने इस कानून को बनाया है तो भुगतान के लिए बनाया है। बशर्ते भुगतान लेने वाले अभी इकट्ठा नहीं हो रहे, इनको एकजुट होने की आवश्यकता है। इसीलिए 30 जनवरी 2025 को कार्यक्रम हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने फतेहपुर से शुरुआत की है और हमेशा जब भी कार्यक्रम हुआ है वो फतेहपुर जनपद से ही उन्होंने शुरू किया है। उनका भी मानना है कि जब भी भुगतान की फतह होगी तो वो फतेहपुर से होगी। इसलिए शुभ दिन 30 जनवरी 2025 है। आइए सभी साथी मिल करके भुगतान की प्रक्रिया को शुरू कराते हैं और हमारे जो एजेंट साथी हैं उनका भी सुरक्षा व्यवस्था का जो वादा है वो भी 30 जनवरी को हमारे पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी महोदय को पुनः आमंत्रित किया गया है। क्योंकि 2 बार आमंत्रित किया संगठन ने, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। इसलिए आक्रोश के साथ इस बार आमंत्रित किया गया है और ये भी कहा गया है अगर उपस्थिति हमारे महोदय ने दर्ज नहीं कराई तो निश्चित रूप से संगठन आगे का कदम उठाने के लिए मजबूर होगा। इसलिए आप सभी लोग, चाहे निवेशक साथी हों, एजेंट साथी हों, 30 जनवरी 2025 समय 10 बजे नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में आइए और अपने अपने भुगतान का कागज़ लेकर के आइए, अपने भुगतान का दावा फार्म लेकर के आइए। आपका जमा होगा और साथ में
आप सभी का सुरक्षा व्यवस्था का आदेश भी होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए आज की वाणी को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।